Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल के बारे में पूरा सीखा था। अभी ये वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं, tutorial9.html। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट की जगह पे लिस्ट। ओके, यहाँ पे स्पेस भी नहीं देते हैं। तो लिस्ट है ना, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, सेकेंड होता है ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड वन होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वन बाय वन हम सारे लिस्ट के बारे में ये वीडियो में सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट दैट मीन्स हमको बुलेट में दिखती है ना, वो यूएल अनऑर्डर लिस्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म यूएल, जैसे हम मैसेज लैंग्वेज में लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे आ जाएगा LI। यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं आइटम 1, यहाँ पे LI आइटम 2। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, रन कर देख लेते हैं कि बाकी के मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ सबको। यहाँ पे देखो आ गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट बुलेट फॉर्म में। जितने भी होंगे 3, 4, 5 जितने भी आइटम्स है, आप LI कर आइटम्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे UL एंड LI, UL दैट मीन्स अनऑर्डर लिस्ट एंड LI दैट मीन्स लिस्ट का जो हमारा कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम लिखेंगे OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें OL सेम, अंदर तो LI ही आएगा। LI आइटम 1, LI आइटम 2, LI आइटम 3। ओके, अभी इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग ऑर्डरिंग में आ गया। तो इस तरह से ऑर्डरिंग में आ जाता है। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट शो होगी, सर्कल, स्क्वायर, वो टाइप से हो सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ABCD या फिर रोमन 1 2 3 वो आप शो करवा सकते हो। वो कैसे हम करवा सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सपोज यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू कर हम लिखेंगे स्क्वायर। क्या लिखते हैं, स्क्वायर। अभी सेव कर दिया एंड अभी हम देखेंगे तो देखो ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया। पहले सर्कल था, अभी स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप 3 हैं, एक है सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं रहता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर दो UL टाइप एट्रीब्यूट कर तो आपको उसका लिस्ट भी मिल जाएगा। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कितने हैं UL के। तो स्क्वायर है, एक सर्कल आता है एंड एक आता है डिस्क। डिस्क भी बता देते हैं हम, डिस्क है, ये डिस्क है। तो यहाँ से डिस्क में हमारा नॉर्मल जो है वो ही था, जो डिफॉल्ट होता है वो। यहाँ पे हम सर्कल लिख देंगे। तो सर्कल में आप देख लो क्या आता है। तो सर्कल में आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली सर्कल आ गया। तो इस तरह से आप अपने अनऑर्डर लिस्ट में आप जो बुलेट है उसको चेंज कर सकते हो। सेम ऐसे ऑर्डर लिस्ट में भी कर सकते हो। टाइप इज इक्वल टू कर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ABCD रखना है, आई रोमन में रखना है, कैपिटल में रखना है, स्मॉल में रखना है। सपोज हम यहाँ पे कैपिटल A कर देते हैं। ओके, अभी हम इसको रन कर देखते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे ABC आ गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि कैसे कर सकते हैं हम ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट। अभी नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि नेस्टेड लिस्ट, दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हमको एक अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट बनाना है, या फिर एक ऑलरेडी अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बना देते हैं। उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक आइटम ली, आइटम 1 कर। अभी आइटम 1 के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा उसका लिस्ट बनाना है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे LI कर पहले HTML सीखो, फिर बेसिक है ना ये सब चीजें कि यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे CSS सीखो, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे JS सीखो। ओके, तो इसको अब हम रन कर देखते हैं।
तो देखो आ गया, वेब डेवलपमेंट हमारा अनऑर्डर है, दैट्स वाई यहाँ पे बुलेट आई, एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया। तो इस तरह से आप एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत इजी टाइप की चीज़ें हैं, उसको सिर्फ समझ के ही करना है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया, उसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया वेब डेवलपमेंट का, उसके अंदर हमने पूरा ऑर्डर लिस्ट बना दिया, एंड देन हमने लिस्ट यहाँ पे क्लोज किया है। याद रखना है यहाँ पे आपको लिस्ट क्लोज नहीं कर देना है, यहाँ पे आपको लिस्ट क्लोज करना है, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज होगा। क्लियर, ये चीजें समझ में आ गई आपको कि आप अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हैं। वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा DL। DL दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट बोल सकते हो। उसमें आपको पहले देना पड़ता है DT। DT दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म। ओके, सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ HTML। अभी मैं क्या करूंगी, DT में अब हम लिखेंगे DD। DD दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन डेटा, मतलब ये जो टर्म HTML है उसका डेटा, उसका कंटेंट आपको क्या देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अभी इसको हम रन कर देखते हैं, सेव करना फिर रन करना, तो आप देखो इस तरह से आएगा HTML एंड देन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कब यूज होता है, जब आपको किसी की डेफिनेशन देनी है, कोई टर्म लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन देनी होती है, तब आपको यूज करना है कि भाई ये टर्म है, उसकी ये डेफिनेशन आएगी। और इसी तरह से आप और भी ऐड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने ये एक लिखा है, नेक्स्ट आपको लिखना है, तो यहाँ पे अगेन आप DT, यहाँ पे मैं सपोज लिखती हूँ JS, यहाँ पे DD, यहाँ पे हम लिख देंगे जावा स्क्रिप्ट। ओके, अभी हम इसको देखते हैं आउटपुट में, देखो आ गया JS का जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिस्ट भी बना सकते हो। तो ये वीडियो में हमने तीनों लिस्ट के बारे में सीखा, डेफिनेशन लिस्ट या फिर उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है फॉर्म का टॉपिक। आपने लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, ये सारे फॉर्म देखे होंगे ना, तो वो फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में, वो देखेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.